खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी है और आग पर काबू कर लिया गया है। हालांकि 12 घंटे तक मशक्कत की गई है। सेना और कई एजेंसियों की मदद भी लेनी पड़ी। कितनी भयानक आग लगी थी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग की ऊंची उठती हुई लपटें नजर आई और धुएं का गुबार अभी भी देखा जा सकता है। कई विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज इस भवन में थे जो जलकर राख हो गए हैं। भोपाल डीएम ने आग पर काबू पाने की पुष्टि की है। 12 घंटे तक मशक्कत की गई है, जिसके बाद आग पर कंट्रोल किया जा सके। पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा जा रहा था। अभी भी कई जगह पर धुआं देखा जा सकता है। यानी आग बहुत भयानक लगी थी। विकराल रूप आग ने आकार कर लिया था। सतपुड़ा भवन में आग लगी है और मेरे से होगी प्रभु पटेला, भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभु, क्योंकि अब ये जो आग लगी है इतनी भयानक थी कि 12 घंटे लग गए मशक्कत करने में और सेना के साथ साथ कई एजेंसियों की मदद भी ली गई है। आग लगने के कारण क्या बताए जा रहे हैं? देखिए, आग लगने का कारण तीसरी मंजिल पे जो आदिवासी विकास विभाग का दफ्तर है उसके एसी में शॉर्ट सर्किट से विस्फोट होना बताया गया। उसका कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया था एसी का। और चूंकि सरकारी इमारत है, बहुत पुरानी इमारत है, दस्तावेज पुराने रखे हुए थे, तो वहां से वो आग ने पकड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो तीसरी मंजिल पर जो आग लगी वो बढ़ते बढ़ते चौथी मंजिल पर पहुंच गई। 5वीं 6वीं मंजिल तक आग पहुंची तो 3 फ्लोर इसके पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। और इसमें बड़े कई महत्वपूर्ण फाइलें थी, 12,000 से ज्यादा तो फाइलें इसमें जलने की जानकारी आ रही है। कंप्यूटर में जो तमाम रिकॉर्ड था वो जलकर खाक हो गया है। पूरा फर्नीचर वहां का स्वाहा हो गया है। ये आग है, चूंकि ये अरेरा हिल्स पर ये पूरा दफ्तर बना हुआ है जिसमें कि डायरेक्टरेट है, क्या ऑफिस है। मध्य प्रदेश का जो सरकार का जो मुख्यालय है वल्लभ भवन, उसके 3 विंग हैं। उसमें एक तो जिसमें मंत्री बैठा करते हैं, मुख्य विंग है जिसको वल्लभ भवन कहते हैं। उसके बाद एक सतपुड़ा है और एक विंध्याचल है। तो सतपुड़ा भवन के एक विंग में ये आग लगी थी और उसके कारण इसको बुझाने के लिए काफी प्रयास किए गए। एक बार आग शाम को बुझ भी गई थी। उसके बाद जब तेज हवा चली तो उसके बाद दोबारा आग भड़क उठी और फिर उसने विकराल रूप धारण कर लिया। और इतने ऊंचाई 6वीं मंजिल तक जब आग फैल गई तो उसको रोकना संभव नहीं हो पा रहा था। इसमें 30 से ज्यादा तो दमकलें लगाई गई हैं, आसपास के जिलों से भी बुलाई गई थी। 300 से ज्यादा पानी के टैंकर यहाँ पे लगाए गए और मुख्यमंत्री ने कल रात में ही रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। प्रभु, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारी इमारत में आग लगी है, ये कोई छोटी बात नहीं है और सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। जब शुरुआत में आग लगी, क्या समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची या सूचना देरी से मिली? देखिए, क्या है कि यदि हम बात करें, भोपाल में हाई राइज बिल्डिंग में आग बुझाने के उतने ज्यादा साधन नहीं है। एक ही इनके पास ऐसी फायर ब्रिगेड है जो हाई राइज बिल्डिंग पर जा सकती है। और वो जो दफ्तर है उसमें जो कहीं से और से जाने का रास्ता नहीं था, खिड़कियां थी, उसमें कांच लगा हुआ है ऊपर, तो नीचे से ही पानी की बौछार करके आग बुझाने का प्रयास किया गया। एक बार आर्मी ने तीसरी मंजिल तक जाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा थी, आग की ज्वलन इतनी ज्यादा थी, तपिश थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो अंदर से आग बुझाने का उसमें कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। बाहर से ही उसमें पानी डालने की जेट मशीनों के जरिए वही कोशिश की गई। और आग एक तरीके से कहें कि आग ने जब पूरा सब कुछ जला दिया उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ही शांत होती चली गई है। अभी की स्थिति में बात करते हैं तो वहां से कुछ 6वीं मंजिल से थोड़ा सा धुआं ही उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा आग का और कोई प्रभाव अभी वहां पर दिख नहीं रहा है। रात को 3 बजे करीब आग को बुझा लिया गया था और उसके बाद हल्की हल्की झलकती हुई जो अंदर है, जो सामान जल रहा है, उसका धुआं ही अभी बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार ने जांच बिठाई है। एसीएस होम राजेश राजौरा खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है कि आग के कारण क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इमारत बहुत पुरानी है। जब ये इमारत बनी थी इसमें आग बुझाने के तमाम उपाय किए गए थे। इसमें जो फायर लगाया गया था कि हर फ्लोर में अंदर से फायर होस लगे हुए हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे वहां पे कर्मचारियों की तादाद बढ़ती चली गई तो उनको केबिन में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस तरीके से जो फायर होस है वो कहीं छुप गए। वो वहां काम करने वाली कर्मचारियों को ही नहीं पता है कि वहां पर कहां पर आग बुझाने के उपकरण। लेकिन ये तो बहुत बड़ी लापरवाही प्रभु कहा जाएगा, क्योंकि सरकारी इमारत अगर इतनी बुरी स्थिति में है कि इस तरह से जर्जर हो गई। आप कह रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी सिस्टम अंदर लगाया गया था वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, तो इस बिल्डिंग को रेनोवेट समय पर क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिल्डिंग में अलग अलग विभागों के दफ्तर चलते हैं, वो अपने हिसाब से अपने अपने विंग को रिनोवेट करते रहते हैं। उसी रिनोवेशन के क्रम में जो फायर सिस्टम है, आग बुझाने के जो उपकरण है, उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उनको सुंदरता बढ़ाने के लिए उनको पीछे कर दिया जाता है। और यही मुख्य वजह रही कि इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया। एक बड़ी बात है, जब इमारत की प्लानिंग की गई थी तो इमारत के प्रवेश द्वार के पास एक स्विमिंग पूल की तरह बड़ा टैंक भी बनाया गया था।
जिसमें कि हमेशा पानी भरा रहे, ये प्रबंध किया गया था कि जरूरत पड़े तो यहीं से पानी पंप करके ऊपर पहुंचाया जा सके जहां पर भी आग लगती है या इस तरीके की कोई दुर्घटना होती है। लेकिन वो भी कई सालों से वो भी टैंक खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकारियों को उससे मच्छर की दिक्कत होती थी कि पानी भरा रहता है, मच्छर होगी, गंदगी होगी। तो इस तरीके से जो अधिकारियों का जो अपना एक तरीका है काम करने का, कि उनको जो पसंद नापसंद की, उसका असर कहीं ना कहीं सरकारी इमारत पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। और दूसरी एक बड़ी बात पूरे मामले में यह है कि इन दफ्तरों की देखरेख के लिए पीपीए करके एक एजेंसी बनाई गई थी। वो एजेंसी इन कई इमारतों की देखरेख करती थी। 2 साल पहले उस एजेंसी को ही भंग कर दिया गया। अब इमारतों का रखरखाव काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है, उनमें जो पौधे लगाए जाते हैं उसका काम दूसरे डिपार्टमेंट के पास है। तो इस तरीके से उसका देखरेख करने वाला भी कोई एक जिम्मेदार विंग ही यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। बहुत बड़ी लापरवाही रही प्रभु। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप देख लोगे कि इस मामले पर किस तरह से जांच बैठाई जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो झेला जा सकता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज जब राख हो गए हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि अब विपक्ष भी सवाल उठाने लगा।